अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने इसके पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कारक। कारक तथा विभक्तियाँ। पहले हम इनकी परिभाषा समझेंगे, कारक और उसकी विभक्तियाँ। जिस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी हमने पढ़ा है। संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम, सर्वनाम यानी नाम के बदले उपयोग किए जाने वाला शब्द वह सर्वनाम कहलाता है। तो एक तो प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन दोनों ही शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा समझ में आई आपके? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया का सीधा सीधा संबंध ज्ञात हो, यानी सीधा सीधा संबंध का ज्ञान हो, उसे कारक कहते हैं। जैसे देखेंगे हम यहाँ पर, गधे ने बोझ उठाया। बोझ किसने उठाया? गधे ने। गधा, आप देखेंगे गधा एक संज्ञा है। गधा एक संज्ञा है और बोझ यह भी एक संज्ञा ही है, भार। अब बोझ में कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे गधा एक संज्ञा है और संज्ञा के साथ से क्या जुड़ा हुआ है? ने। तो यहाँ पे ने कारक हुआ। विभक्तियां। जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जो चिन्ह, चिन्ह का मतलब यहाँ पे है को, ने, का, से, के लिए, में, पर। ये क्या है? हिंदी भाषा में इन्हें कारक चिन्ह के लिए उपयोग किया जाता है। जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विभक्तियां कहते हैं। ओके, आगे बढ़े हम। विभक्तियां कौन कौन सी है? देखिए, विभक्तियां बहुत सारी है, जिनमें से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ने, को, से, के लिए, मैं, नहीं, में, पर, का, की, के, है आदि। आगे देखेंगे हम उदाहरण। वैसे तो गोपी ने बारात को देखा, को का उपयोग किया गया है, ने का उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो गोपी ने किसे देखा? बारात को। बारात संज्ञा है, गोपी भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ में संबंध भी बता रहा है। ये गोपी का संबंध देखने से है और बारात का संबंध आने से है। किसने देखा? गोपी ने देखा। किसे देखा? बारात को देखा। इसके बाद हम कारक के भेद, ये कॉलम आपको आसानी से समझने के लिए है, क्योंकि अभी हमने कारक के भेद, कारक के प्रकार नहीं देखा है, पढ़ा भी नहीं है। फिर भी मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी कॉलम है, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। कर्ता यानी कार्य करने वाला, कर्म जो कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह ने, गोपी ने कहानी सुनाई। कर्म को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। करण से, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। से
मेज बनाई। संप्रदान के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। आप अपादान से वृक्ष से पत्ता गिरा। संबंध इसकी विभक्ति होंगी का। राज मोहन का पुत्र है, मोहन का पुत्र है। अधिकरण में, मैंने, में, इन, में। कमल सरोवर में खिलता है। संबोधन, अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। अब हम कारक के 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार देखेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है कर्ता कारक। पहला प्रकार कर्ता कारक। वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खेलता है, अंततः राम कर्ता कारक है। राम कौन है? हुआ कर्ता कारक। यानी जिस वाक्य में संज्ञा का उपयोग किया जाता है तो वो संज्ञा क्या होती है? कर्ता कारक होती है। वाक्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। हर वाक्य में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई काम दिखाया जा रहा है तो उसके साथ में उस व्यक्ति का नाम भी लिया जाता है ना। तो वह वाक्य में संज्ञा जो होंगी वह क्या कहलाएंगी? कर्ता कारक कहलाएंगी। कर्ता यानी करने वाला, याद रहेगा कर्ता, कर्ता यानी करने वाला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है। इसका चिन्ह विभक्ति चिन्ह को है, तो छात्र का पीटने का परिणाम किस पे हो रहा है? छात्र पे हो रहा है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर, अब यहाँ पे छात्र एक व्यक्ति है, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर संज्ञा है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, मार पड़ी छात्र को, प्रभाव किस पे पड़ा? छात्र पे पड़ा, है ना। मार उसी को पड़ी ना। मार उसी को पड़ी, छात्र को। तो इसका चिन्ह क्या हुआ? को। अब इसके बाद में हम तीसरा देखेंगे, करण कारक। जिस साधन के द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है। खेला जा रहा है किसके सहायता से? किसके द्वारा? खिलौनों के द्वारा। तो आपको एक उदाहरण और इसकी परिभाषा याद रखे आपने, तो आपको किसी भी वाक्य का कारक लिखने में, समझने में कठिनाई नहीं होगी। जिस साधन के द्वारा, जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है, यानी खेला जा रहा है। क्रिया की क्या हो रही है? खेलना हो रहा है। कोई लिखता है, कोई पढ़ता है,
क्रिया हो रही है। कोई खाता है, अब खाता है तो चम्मच से खाता है, चम्मच से खाता है, तो चम्मच पे क्या हो रही है, क्रिया हो रही है ना चम्मच से। तो इसी तरह जिस साधन के द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। बच्चा खिलौने से खेलता है, खिलौने की सहायता से काम हो रहा है, इसीलिए से करण कारक कहलाएगा। तो कारक के हमने 3 प्रकार देखे, आगे हम 5 प्रकार और देखेंगे और उसे समझेंगे। अभी 3 प्रकार के लिए हम इस चार्ट को दोबारा देखते हैं। कारक कर्ता जो काम करता है, कर्म, हाँ हाँ बोलो, नहीं ये देखो यहाँ पे पीछे देखिए, कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस चीज पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है यानी काम का असर पड़ता है, जिस करने वाला नहीं, करने वाला जो है वो कर्ता कहलाएगा, लेकिन जो काम किया जा रहा है उसका परिणाम जिस पे हो रहा है वह कर्म कारक होगा। और कारण कारक करण कारक जिसके द्वारा किया जा रहा है। कर्म, तो श्याम ने पौधों को पानी दिया, किसको दिया, पानी दिया, क्रिया हुई पानी देने की, है ना, लेकिन उसका परिणाम किसको हुआ, किस पे असर पड़ा, उस पे पौधे पे असर पड़ा, पौधा फलेगा फूलेगा, है ना, परिणाम किस पे हुआ, पौधे पे हुआ, इसलिए कर्म क्या हुआ, पौधा हुआ। पौधे, पौधों को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कहलाएगा। करण, करण का हमने उदाहरण देखे, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसके आगे की कारक और विभक्तियां, चिन्ह और उनके भेद पढ़ेंगे। इसे अपने नोट को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। आप उसमें से देखकर भी पढ़ सकते हैं, है ना, तो इसे लिख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।